जल एक ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चिंतनीय स्थिति यह है कि जल की कमी का संकट न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में विकट समस्या बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीवी 30 इंडिया ने विश्व जल दिवस के अवसर पर बात की, नगर के संभ्रांत लोगों से जल संचय के बारे में जानी उनकी राय, लोगों को किया जागरूक। जल का अधिक से अधिक संचय करें। जल हर जीव जंतु के लिए, पौधों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। विश्व जल दिवस है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए, हम सभी प्राणियों के लिए जल बहुत ही नितांत आवश्यक है और इसका हमें संचयन करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। और इस दिवस पर हमको जल संचयन के नए नए तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए और सभी लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि जल को अनावश्यक रूप से प्रयोग न करें। इसका बचाव हमें हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे लिए जल ही जीवन है। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जल ही जमीन के भूगर्भ से खत्म होने लगेगा। इसकी रोकथाम के लिए हमें सब लोगों को जागरूक करना है और जल संचयन का और उपयोग के महत्व पर विशेष ध्यान देना है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियां, कठिनाइयों का हमें सामना न करना पड़े। विश्व जल दिवस है आज। सभी लोग जितना जल बचा सकते हैं उतने जल को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना कुछ नहीं है। जल को आप जितना बचाओगे उतना ज़रूरी है। और जितने हमारे युवा हैं जो जल को बिगाड़ रहे हैं, इस जल को जितना बचा सकते हो उतना बचाएं। ये आने वाले भविष्य में हमको बहुत लाभदायक होगा। जल अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर 10% भी कमी शरीर में जल की हो जाती है तो आदमी ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए जल बहुत ज़रूरी है। जैसे पौधों में हम जल लगाते हैं, हर चीज़ में जल की ज़रूरत है। आज विश्व जल दिवस है। हम यही कहना चाहते हैं लोगों से। सरकारें भी इसकी बहुत कोशिशें कर रही हैं, इसलिए जल जितना बचा सकें उसको जल को बचाइए और विश्व जल दिवस मनाइए। ठीक है। नमस्कार। आज विश्व जल दिवस है। हमारे साथ हैं एक भैया जी, हम अभी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमानंद है। परमानंद जी, आज ये बताइए, आज जल विश्व दिवस के बारे में आप क्या जानकारी देंगे, क्या बताएंगे? मैं सबसे पहले जनहित में लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जल हमारे जीवन के लिए सबसे अनमोल धरोहर है और हमें उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एक एजेंडा लेकर आए हैं, हर घर जल हर घर नल। जैसे ही उनकी यह योजना धरातल पर साकार होगी, मेरा विश्वास है भारत जल की बर्बादी को रोकने में सर्वप्रथम रहेगा। साथ ही पूर्व काल में भी हिंदी के प्रकांड पंडित रहीम जी ने भी जल के ऊपर बहुत बड़ा लेख लिख चुके हैं पहले ही। और छोटे शब्दों में बताया जाए तो उन्होंने कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शून। मोती की जो आभा, जो चमक होती है, वो जल के माध्यम से ही होती है। यदि जल नहीं होगा तो मोती की चमक और आभा कभी नहीं हो सकती। मनुष्य का स्वभाव भी जल के समान विनम्र रखने के लिए रहीम जी ने लिखा था। साथ ही जो आटा है, चून जिसको कहा जाता है, वह भी जो नम्र होकर अपने रूप को परिवर्तन करता है, वह भी जल के माध्यम से ही हो सकता है। तो रहीम जी ने इस समस्या पर आदिकाल में ही फोकस कर दिया, लिख दिया है उन्होंने। और आज के मानव का परम कर्तव्य है कि उन शब्दों को पढ़ें, उनको समझें और जल की बर्बादी को रोकें।